नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षाफल घोषित। डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वर्ष 2025 की पूर्व मध्यमा से उत्तर मध्यमा स्तर तक की परीक्षाएं दिनांक 27 फरवरी 2025 से 12 मार्च 2025 के मध्य संपन्न हुई। संदर्भित परीक्षाओं के लिए 247 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे। 11 मूल्यांकन केंद्रों पर दिनांक 18 मार्च से 27 मार्च 2025 के मध्य मूल्यांकन कार्य संपन्न हुआ। प्रदेश में कुल 1265 संस्कृत माध्यमिक विद्यालय है, जिसके सापेक्ष 1075 विद्यालयों की छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुए। परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न कराई गई। परीक्षा की मॉनिटरिंग हेतु जनपद, मंडल एवं राज्य स्तर पर ऑनलाइन कंट्रोल रूम से निगरानी की गई। गत वर्ष की तुलना में छात्र संख्या में 8708 की वृद्धि के साथ साथ उत्तीर्ण प्रतिशत में भी वृद्धि हुई। परीक्षा परिणाम आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 को अपराह्न 4 बजे डॉक्टर महेंद्र देव, शिक्षा निदेशक माध्यमिक एवं अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा घोषित किया गया। परीक्षा में कुल 11,488 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 11,090 संस्थागत और 398 परीक्षार्थी हमारे व्यक्तिगत हैं। संपूर्ण परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के सापेक्ष 9,247 संस्थागत और 314 व्यक्तिगत कुल 9,561 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.05 तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.34 रहा। उत्तर मध्यमा द्वितीय के संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.82 है। उत्तर मध्यमा द्वितीय की परीक्षा में 6,876 बालक एवं 2,685 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.18 है। बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.850 है। ये परीक्षाफल हमारा संस्कृत शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जन सामान्य के लिए उपलब्ध है। इसमें जो मेरिट लिस्ट है उसमें मैं आपको सूची उपलब्ध करा दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको सूची उपलब्ध करा देते हैं। और बोलने काफ़ी लंबी सूची है। मैं इसमें हाईलाइट्स इसके कुछ आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे इस वर्ष जहाँ संस्कृत शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों में की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं उनके परीक्षा फल में भी सुधार हुआ है। इस बार की संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षा जो है सीसीटीवी कैमरे में पहली बार संपन्न हुई है। तो इस तरह से काफ़ी हम लोग संख्यात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण से इस परीक्षा फल का महत्व है और इसका विस्तृत विवरण हम लोग अलग से उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो संस्कृत के क्षेत्र में तमाम उपलब्धियाँ इस साल हम लोगों ने अर्जित की हैं सरकार के सहयोग से, सरकार के निर्देशन में, जिसमें सबसे पहले है कि हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ, जिसका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS की समकक्षता की सूची में शामिल किया गया है। इसको शामिल ना होने से पहले कठिनाई थी कि हमारे जो बच्चे परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित होते थे उनकी समकक्षता के सम्मुख प्रश्न चिन्ह लगा रहता था, सामान्यतः उन्हें कठिनाई आती थी। अब वो कठिनाई दूर कर ली गई है। आप ये भी अवगत होना चाहेंगे कि संस्कृत विद्यालयों की मान्यता के संबंध में बहुत सरलीकरण किया गया है। जिस तरह CBSE में लीज के आधार पर मान्यताएं NOC वगैरह जारी होती है, उस तरह से संस्कृत विद्यालयों की मान्यता के लिए भी ये लीज के आधार पर कोई भी विद्यालय अपना संस्कृत विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है। साथ ही नए पाठ्यक्रम लागू किए गए। पौरित्र, व्यवहारिक वास्तुशास्त्र, व्यवहारिक ज्योतिष, योग विज्ञानम, इस तरह के पाठ्यक्रम लागू किए जो रोजगार परक हैं और हमारी संस्कृति को मजबूत करते हैं। हम आप जैसा अवगत हैं कि आधुनिक विषयों में हमारे संस्कृत विद्यालयों में भी NCERT की किताबें यथावत लागू की गई हैं और इसमें जिससे हमारे बच्चों का आधुनिक और ये अभी गत दिनों ही हमारे संस्कृत विद्यालयों में जो मानदेय शिक्षक थे उनका मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जहां 12,000 से 20,000 किया गया है और 15,000 से संस्कृत शिक्षा के उन्नयन में बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही हमारे संस्कृत विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों को पहली बार छात्रवृत्ति दिए जाने का निर्णय शासन ने पूर्व में लिया जा चुका है। इससे हमारे संस्कृत शिक्षा का उन्नयन होगा। बच्चे
संस्कृत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे और हमारी संस्कृति को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। मैं बात को समाप्त। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद लखनऊ के द्वारा हमारे संस्कृत की पाठशालाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है। ये परीक्षाएं हमारी जो है 27 फरवरी से 12 मार्च के मध्य संपन्न हुई हैं और इनका 11 मूल्यांकन केंद्रों पर दिनांक 18 मार्च से 27 मार्च तक इनका मूल्यांकन किया गया। प्रदेश में कुल 1265 संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसके सापेक्ष 1075 विद्यालयों के छात्र छात्राएं परीक्षा में आज के परीक्षा परिणाम के हिसाब से पूर्व मध्यमा परीक्षा में कुल 24,649 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिसमें 24,045 संस्थागत और 604 व्यक्तिगत परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षा में कुल 18,107 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। ये 24,649 ये पंजीकृत की संख्या है और ये सम्मिलित होने वाले की संख्या 18,107 परीक्षार्थी हमारे सम्मिलित हुए, जिसमें से 17,618 संस्थागत और 489 व्यक्तिगत हमारे परीक्षार्थी हैं। संपूर्ण परीक्षा वर्ग में सम्मिलित परीक्षार्थियों के सापेक्ष 14,527 संस्थागत और 389 व्यक्तिगत कुल 14,916 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.58 है और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.61 है। पूर्व मध्यमा के संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.58 है। पूर्व मध्यमा की परीक्षा में 11,239 बालक, 3,677 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.62 है और बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.45 है। इसी तरह उत्तर मध्यमा प्रथम में इस परीक्षा में कुल 19,727 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिसमें से 19,064 संस्थागत और 663 व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं। परीक्षा में कुल 15,645 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें से 15,126 संस्थागत और 519 परीक्षार्थी हमारे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुए हैं। संपूर्ण परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों के सापेक्ष 12,944 संस्थागत, 921 व्यक्तिगत कुल 13,365 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.16 और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 89.76% है। उत्तर मध्यमा प्रथम के संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.08 है। उत्तर मध्यमा प्रथम की परीक्षा में 9,888 बालक, 3,477 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.51 है तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.87 है। इसी तरह उत्तर मध्यमा द्वितीय में परीक्षा में कुल 12,299 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिसमें से कुल 11,882 संस्थागत और 417 परीक्षार्थी नहीं 11 का तो दिया है प्रथमा है नहीं मेरिट तो अब उनकी जब दूसरे साल परीक्षा हो जाएगी, 2 कक्षा 11 और 12 की मिला के तृतीय का जो के बोर्ड का मतलब क्या हुआ ये समझ में नहीं आया। ये 10वीं का मध्यमा इससे होती 8वीं की परीक्षा होती थी, फिर ये 9वीं की परीक्षा भी खत्म की गई। फिर ये था कि इसको पहले 1-2 साल इसको देखेंगे, फिर उसके बाद 11वीं पे निर्णय लेंगे हम। तो अभी हमारा पिछली साल इसमें वो मतलब 9वीं की परीक्षा खत्म की गई थी। 11वीं के संबंध में अभी मतलब कोई मिक्स बहुत प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों ने इसकी तारीफ की कि मतलब जो है मेरिट है वो 11वीं 12वीं दोनों के नंबर्स मिलाकर यस। ठीक है, धन्यवाद। ये पुरानी नीतियाँ नहीं थी और नहीं पुराने ये सब नया पाठ्यक्रम आप जान रहे हैं। पाठ्यक्रम पहली बार ये नए विषय जोड़े गए, मान्यता के लिए नई शर्तें लागू की गई, छात्रवृत्ति सब, तो ये सारी व्यवस्थाएं नई हैं और अब
बाकी जब आगे हम लोग मंथन लगातार करते जा रहे हैं, जो भी संस्कृत के सुदृढ़ीकरण के लिए काम होगा उसको कराते रहेंगे। इस बार जब आप लोगों ने भी पेपर कराया तो आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ पाई कि जिसको अब आप आगे आप लोग इम्प्लीफाई करेंगे कि इसको और अच्छे तरीके से कैसे कराया जा सके? कोई ऐसा ड्रॉबैक या कोई चीज़ ऐसी मिली जिसको आप आगे सही करेंगे? अब जैसे इस बार पहली बार परीक्षा CCTV कैमरे में हुई, इस तरह से बोर्ड ने किया था। आगे हम लोग उसको जिस तरह से बोर्ड में हम लोग और ज़्यादा तेज सावधानी रखते हैं, उस तरह से और चीज़ों को एडॉप्ट करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।